नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर समाज के हर वर्ग में पैठ बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समाज के सभी वर्गों के और सभी व्यवसायों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और भारत को विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद राकेश सिंह समेत पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि भारत लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में भारत की धाक नजर आ रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत का आत्मविश्वास हो, भारत के लोगों का संकल्प हो एक विकसित भारत 2047 तक बनाने का, चाहे वो हमारे गरीबों का कल्याण हो, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा भविष्य देने का काम हो, व्यापार और उद्योग को और बल देने के लिए नई नई योजनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कल माननीय प्रधानमंत्री जी विक्रमपुरी जो उद्योग इंडस्ट्रियल सेंटर है उसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक पूरे देश में जो उत्साह देश को आगे लेके जाने का है और जो पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास लोगों में है, व्यापारियों में है, उद्योग में है कि अब भारत ही आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति से बढ़ने के लिए एक इंजन का काम करेगा। अगर हम आज की स्थिति देखें, कल ही डेटा निकला है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ग्रोथ का, 12% ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ऐतिहासिक है। दुनिया रिसेशन और डिप्रेशन में जा रही है, भारत और तेज गति से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी गति को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि 2047 तक कोई भी विशेषज्ञ से आप बात कर लो, भारत आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, एक विश्व शक्ति और एक बड़े ताकत के रूप में उभरेगा। भारत गरीबी से पूरी तरीके से मुक्त होगा। भारत के हर नौजवान युवा युवती को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे स्टार्टअप की दुनिया हो, हमारे उद्योजक हो, हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्योगपति हों, हर वर्ग ने जिस प्रकार से प्रगति की राह पे तेज काम किया है, अच्छा काम किया है, उससे पूरा विश्वास है कि भारत को अब कोई रोक नहीं पाएगा। G20 की अध्यक्षता किस तरीके से मुमकिन हो पाया है सर, और भविष्य का टारगेट क्या है? मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। आपने देखा कि भारत का जो निर्यात है वो पहले वर्षों तक एक अपने हिसाब से चलते रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2021 को एक आह्वान किया निर्यातकों को कि अब हमने रुकना नहीं है, हमने तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत का परचम लहराना है। 2020-21 तक यानी मार्च 21 तक भारत का कुल निर्यात $500 बिलियन था। $500 बिलियन यानी उस समय लगभग 37-38 लाख करोड़ रुपए। मात्र 2 वर्षों में 2021 मार्च से लेकर 2021-23 मार्च तक मात्र 2 वर्षों में ये बढ़ के $776 बिलियन यानी लगभग 60 लाख करोड़, 55% से अधिक बढ़त मात्र 2 वर्ष में अपने आप में एक नया इतिहास रचा है भारत ने। और ये वास्तव में आज जो यहाँ हमारे उपस्थित सब उद्योग व्यापार जगत के हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं जो भारत को आगे का नया विजन देते हैं, नए मार्ग दिखाते हैं, इन सब के कार्यशैली, इन सब के कर्मठ प्रयासों से हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल, इंदौर, जबलपुर ऐसे जो प्रमुख यहाँ के शहर हैं, इन सब के लोगों ने, हमारे गांव में स्थित सभी हमारे किसान भाई बहनों ने
जिस प्रकार से हमारे हस्तशिल्प और कारीगरों ने, विश्वकर्मा भाई बहनों ने इस देश को आगे बढ़ाया है, सभी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता हराने वाली है, घर बिठाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी नेताओं ने, शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के नाते, अलग अलग नेताओं ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नेताओं ने, सब ने जो मिलकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की उदाहरण के रूप में अगर हम जीडीपी देख लें तो मात्र 20-22 वर्षों में 18 गुना बढ़त करना, यहाँ का साधारणतः हर वर्ष की जो विकास की दर है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो बड़ी छलांग लगा रहे हैं मध्य प्रदेश, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए गर्व की बात है। चाहे वो पर्यावरण को संरक्षण करना हो, चाहे वो पर्यटन को जोर देना हो। और मैं तो जबलपुर में देख के हैरान हो गया जिस प्रकार के विकास के कार्य जबलपुर में हो रहे हैं। अब तो ये लग रहा है कि कोई देश की राजधानी में आ गया हूँ मैं। जितनी स्वच्छ यहाँ का वातावरण, जितना अच्छी तरीके से यहाँ की सड़कें, यहाँ का अब रिंग रोड बनने जा रही है, एयरपोर्ट, मैं समझता हूँ कि जबलपुर के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद और रानी दुर्गावती का जो पूरा प्रोत्साहन हम सबको मिलता है, उसके रहते जबलपुर आगे और तेज गति से विकास करता है। विश्व ने भारत की ताकत को पहचाना, देखा। मैं आपको स्वयं का अनुभव बता सकता हूँ। मैं खुद G20 शिखर समिट्स में जा चुका हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और कई नेताओं के साथ इस दौरान बातचीत हुई। लगभग एक स्वर में विश्व के सभी नेताओं ने कहा कि भारत का G20 प्रेसिडेंसी, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, ये आज तक का सबसे लाजवाब, सबसे आउटकम ओरिएंटेड, जिसमें बड़े बड़े निर्णय और फैसले लिए गए और आगे के भविष्य के दुनिया को एक सही मार्ग पे चलाने का, वसुधैव कुटुंबकम को वास्तव में धरातल पे दिखाने का, कराने का एक अच्छा सौगात भारत ने विश्व को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।